लगभग तो है जो अति बुरी हालत कर दी है। आवाज मत दे। अन्य डराम है क्या? मैं डॉल लगी करती अति बार डॉल लगी देगा जितने एक बार चित्त आपके भाई आई रावण का वध हो गया। आई रावण का वध हो गया है। बंद हो गया। आई रावण का वध हो गया। हे लंकावासियों, अब जब चारों तरफ मेरे बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, अब मुझे स्वयं युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। प्रहलाद, आप तो अपनी जिद छोड़ दो, श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाओ। खामोश मंदोदरी, यही मत बोलो उसे। हार ना मानूंगा मैं कभी भी नहीं। हे लंकावासियों, मैं हार नहीं मानूंगा, हारे ना मानूंगा मैं कभी भी नहीं। जब तक सारे अपना पूरा लंकावासियों, वो नर है, नारायण नहीं है, वो तो नर ही तो है, नारायण नहीं, वो तो नर ही तो है, नारायण ही नहीं, वो तो नर ही तो है, नारायण ही नहीं, वो तो नर ही तो है, नारायण ही नहीं। तो मुझे उपदेश दे रही है तो साफ साफ क्यों नहीं कहती है तुझे अपनी सौतन का भया रहा, तुझे तो अपनी सौतन का भया रहा। सीता लंका की महरानी ना बनेगे, सीता लंका की महरानी ना बनेगे। मंदोदरी, मैं तीनों दिशाओं में मेरे गुप्तचर हैं और इस दिशा में मैं राज करता हूं। मेरे बड़े बड़े योद्धा इस रण में मारे गए हैं और तुम मुझे कहती हो कि मैं उन सन्यासियों के पास चला जाऊं। लिखा है मंडोदरी का गाना नहीं है ना? तुम्हें लगता है कि मैं हार मान लूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। हार ना मानूंगा मैं कभी भी नहीं, हार ना मानूंगा मैं कभी भी नहीं। अपना प्राण जब तक पूरा की नहीं, अपना प्राण जब तक पूरा की नहीं। काली तो बस किया रामचंद्र तो क्या, काली तो बस किया रामचंद्र तो क्या। वो तो नर ही तो है, नारायण ही नहीं, वो तो नर ही तो है, नारायण ही नहीं। कायरों की तरह तू गदारी रे, कायरों की तरह तू गदारी रे। तीनों लोगों में रावण का नाम रखे, तीनों लोगों में रावण का नाम रहे। ये मंदोदरी, अब तुम महलों में आराम करो और मैं युद्ध स्थल पर जाकर उन सन्यासियों से युद्ध करता हूं और तुम्हें चलो वीर रणजीत सेना सजाओ, चलो वीर रणजीत सेना सजाओ, तलवार रण में मचाओ मचाओ, चलो वीर रणजीत सेना सजाओ।
दशानन रावण लंका की तरफ से आज युद्ध का संचालन करेगा। चलो वीर रणधीर सेना सजाओ, तलवार नरमी बजाओ बजाओ, तलवार नरमी बजाओ बजाओ। हे सन्यासियों, ऐसा वार्तालाप करने का समय नहीं है, के लिए तैयार रहिए। हे रावण, हम तो कब से युद्ध के लिए तैयार ही हैं। यह रण अस्पताल हम वीरों का, यह रण अस्पताल हम वीरों का, बाजों का किरदार नहीं, हाँ बाजों का किरदार नहीं। हे सन्यासी, आप युद्ध के लिए तैयार रहो। जिन्हें आप राम कहते हैं, वो युद्ध के लिए आए। देख ले बहुई निशाचर छोरा, देख ले बती निशाचर छोरा, देख पराक्रम अब तू मोरा, देख पराक्रम अब तू मोरा। हे राम, अभी तक तुमने मेरे छोटे छोटे योद्धाओं से युद्ध किया है, कुछ ही पलों में समाप्त कर सकते थे। देखा ले बाटे निशाचर छोरा, देखा ले बाटे निशाचर छोरा, देख पराक्रम अब तू मोरा, देख पराक्रम अब तू मोरा। हे रावण, अब तुम भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो दुर्गति तुम्हारे भाई कुंभकर्ण, तुम्हारे बेटे मेघनाद और ऐरावण की हुई है, अब वही दुर्गति तुम्हारी भी होगी। खबश खो जाते रही हूँ, आज तो ही पावा
ठीक है रावण, तुम भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। महाराज मैं लड़ूंगा हैं? मैं लड़ूंगा। हे रावण, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे विभीषण भैया, हे विभीषण, मैंने रावण ने बहुत वार कर लिए, बहुत से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर लिया, लेकिन रावण का कुछ नहीं बिगड़ा। कृपया आप बताइए कि रावण की कुछ कमजोरी तो होगी। भगवान, इसकी नाभि में अमृत है। जब तक वह रावण की नाभि में है तब तक इसको मारना बहुत कठिन है। अतः आप यही बाण का प्रयोग कीजिए। विभीषण, तो वही है ना, उसका कुलद्रोही है और दुष्ट के क्षमा मेरी बुराई करता है। सोना हो विभीषण काल क्रोधी, सोना हो विभीषण काल क्रोधी, मामा बेरी सरकार होई, मामा बेरी दलन में तो क्यों जाई, काबा सिर झाड़ में मैं तेरा काटी, काबा झाड़ में मैं तेरा काटी। देख अभी तो इनका तरासा, देख अभी तो इनका तरासा, तो तेरे चाल चली लंका नाश, तो तेरे चाल चले लंका नाश। हे विभीषण, तुम्हारी कुटिल चालों से ही मेरी लंका का ये हाल हुआ है। सोना हो विभीषण काल क्रोधी, सोना हो विभीषण काल क्रोधी,
दंडकारण्य में जाकर इस लंका के सबसे कम तुमने लंका के नाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हे राम, इस तुच्छ को यहां से ले जाओ और आप युद्ध के लिए सज्जित रहो। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। ऊपर दूसरी किताब रखी है। भैया लक्ष्मण, सीतापति, रावण यद्यपि हमारे एक महान से बैठा रहो 5 मिनट। सीता माता को नहीं देखा वो आपके साथ इसमें। हे आचार्य, मुझे अपने शिष्य होने के नाते आपकी जो विद्या है, मुझे अपने शिष्य होने के नाते कुछ गुरु दक्षिणा जो मैं आपको दूंगा, पर आप मुझे कुछ ज्ञान की बातें बता दीजिए। रावण कुछ नहीं बोलेगा। लक्ष्मण वापस चले जाओ। हे आचार्य, आप सुन रहे हैं? वापस जाओ। दादा जी, मैं गया था आचार्य लंकेश के पास, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण ये भैया लक्ष्मण, आप हमें ये बताइए कि आप उनकी किस साइड से गए थे? दादा जी, मैं उनके सर की तरफ गया था। नहीं, अगर आपको किसी से ज्ञान लेना है तो हमेशा गुरु के चरणों की तरफ खड़े होकर ज्ञान लेना चाहिए। जो आगे हो जाता थी आचार्य जी, मैं आपके शुभ चरणों में आया हूँ। आप मुझे अपने शिष्य होने के नाते कुछ ज्ञान दीजिए। हे लक्ष्मण, विषय बिगड़ मैं तुम्हें क्या ज्ञान दे सकता हूँ? विषय मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ विषय भोग में मन न लगाओ। कि अच्छे कार्यों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। विषय भोग में मन अशुभ कार्यों को मोहवश अगर करना पड़े तो उसे जितना हो सके उतना ही करने का प्रयत्न करना चाहिए। विषय भोग में मन न लगाना। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना कहना चाहता हूँ कि हर शत्रु तुच्छ और निमन लगे। मुझे ब्रह्मा से वर मिला था, वानर और मानव के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निमन समझकर अहम में निपट रहा था, जिस कारण मेरा ये हाल हुआ है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, ये लखन अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों को